कांग्रेस की घटिया राजनीति है। और मैं तो अनुरोध करता हूं कि कमलनाथ जी को ऐसे घटिया लोगों को रोकना चाहिए, और नहीं तो वो बेवजह और कमलनाथ जी की फजीलत कराएंगे। जो मुसलमानों के नाम पर एक बहुत बड़ा संगठन OIC बना हुआ है 57 देशों का, वहां बात करनी चाहिए। मोदी जी की सरकार से इनको सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है। क्यों कांग्रेस और कांग्रेस से जुड़े हुए केजरीवाल और मुस्लिम लीग जैसे लोग ये कंफ्यूज पैदा कर रहे हैं कि CA से मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले कमलनाथ के बेहद करीबी सैयद जाफर अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं। सैयद जाफर जी, भाजपा में आप शामिल हुए और ये भी कहा कि आप वीडी शर्मा के छात्र राजनीति के समय आप भी उनके साथ छात्र राजनीति में थे। वीडी शर्मा जी ने स्वयं ये कहा है। लेकिन इतना लंबा अनुभव और इतना लंबा साथ कमलनाथ जी का छोड़कर बीजेपी में आने का क्या कारण है? देखिए, मोदी जी का एक नारा है सबका साथ सबका विकास। उसका मैंने बड़ा चिंतन किया, मंथन किया। RSS की गठन 1925 में हुआ। मैंने उसका चिंतन किया, मंथन किया कि जो संघ अपने एजेंडे पर 100 साल पहले थी, चाहे वो राम मंदिर के मुद्दे पर, चाहे वो धारा 370 के मुद्दे पर, चाहे वो कॉमन सिविल कोड के मुद्दे पर, चाहे वो सबके साथ सबके विकास के मुद्दे पर, वो आज भी कायम है। और उनकी ये जो निश्चित नीति है, उसको लेकर पूरे देश का लोकतंत्र के माध्यम से आम जनता उनको बहुमत दे रही है। और कांग्रेस लगातार कंफ्यूज्ड हो रही है, कभी राम जी के नाम पर, कभी धारा 370 के नाम पर, कभी CA के नाम पर। ये कन्फ्यूज वाली पार्टी से मैं कन्फ्यूजन से बाहर आकर देश की इस मुख्यधारा में राष्ट्र निर्माण के लिए काम करना चाहता हूँ। और जहाँ तक रही BD भाई साहब की बात, जब NSUI का प्रदेश प्रवक्ता और कार्यालय प्रभारी था, उस दौरान भाई साहब ABVP के प्रवक्ता और कार्यालय प्रभारी थे। और उस समय हम लोग टीवी डिबेट्स में और पत्रकारी वार्ता में मिलते थे, तो मेरा उनसे बड़ा पुराना संबंध है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ BD शर्मा जी को, आशीष अग्रवाल जी को, बंटी साहू जी को, जिन्होंने मुझे अपने परिवार में शामिल करने का निर्णय लिया। अच्छा, ये एक ट्वीट आपका जो है कांग्रेस में रहते हुए कुछ दिन पहले आया था कि CA को लेके आपने समर्थन वाली बात कही थी, तो क्या उसका नतीजा है कि आप भाजपा में आ गए? देखिए, अगर मुझे विवेक भाई आप बहुत दिन से जानते हो, तो मैं हमेशा सच बात बोलने के लिए जाना चाहता हूँ। चाहे वो संघ के मुद्दे पर मैंने पक्ष लिया हो, चाहे मैंने शिवराज जी की सरकार के निर्णय का पक्ष लिया हो। और रही बात CA की, तो जब CA में पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की नागरिकता पर कोई सवाल ही नहीं उठ रहा, कोई मुसलमानों की नागरिकता ही नहीं जा रही है, मुसलमानों को कोई परेशानी नहीं हो रही है, तो फिर क्यों कांग्रेस और कांग्रेस से जुड़े हुए केजरीवाल और मुस्लिम लीग जैसे लोग ये कंफ्यूज पैदा कर रहे हैं कि CA से मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी? क्यों हम उस कानून में ये शामिल करें कि पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मुसलमानों को हिंदुस्तान की नागरिकता दें? क्योंकि ये देश तो मुसलमानों के नाम पे बने थे, ये देश के जनप्रतिनिधि रहनुमा तो मुसलमान हैं। अगर वहाँ पर मुसलमान भाइयों को हमारी कोई तकलीफ है, तो वहाँ की सरकारों से इन लोगों को बात करनी चाहिए। अगर वहाँ की सरकार निकम्मी है, तो जो मुसलमानों के नाम पर एक बहुत बड़ा संगठन OIC बना हुआ है 57 देशों का, वहाँ बात करनी चाहिए। मोदी जी की सरकार से इनको सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है। एक सवाल है कि आप जब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, इस दौरान पूरे 75-70 दिनों में 6000 से अधिक लोग बीजेपी में शामिल हो गए। भाजपा में कैलाश जी कह रहे हैं कि कलदार तो कलदार रहेगा। मैं समझ नहीं पाया आपकी बात। उनका कहना है कि जो पुराने भाजपाई है वो पुराने भाजपाई रहेंगे और जो नए आ रहे हैं वो... मैं भारतीय जनता पार्टी में कोई पद और कोई लालसा से नहीं आया हूँ। आप लोग मुझे बहुत करीब से जानते हो। मेरी काबिलियत के आधार पर कांग्रेस ने मुझे कभी पद नहीं दिया। उसके बाद भी निरंतर मैं काम करता रहा, कमलनाथ जी के लिए तन मन धन से काम करता रहा। भारतीय जनता पार्टी में मैं कोई पद और किसी का जगह लेने नहीं आया हूं। मैं तो छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए और बंटी साहू जी को सांसद बनने के लिए अपना एक छोटा सा सहयोग करने आया। आपका एक चीट वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। और दूसरा सवाल कि कमलनाथ जी ने आपको रोका नहीं? देखिए, वो मेरे पितातुल थे, पितातुल हैं और पितातुल रहेंगे। रही बात वो चैट की, उस चैट्स को अगर आप मुझे इतने करीब से जानते हैं कि मैं कमलनाथ जी से चुनाव खर्च के 5 लाख रुपए मांग रहा हूं, तो क्या कमलनाथ जी का कद मुझे 5 लाख रुपए देने का है? और क्या मैंने चुनाव में मात्र 5 लाख रुपए ही खर्च किए होंगे? और क्या मैं उनसे 5 लाख मांग सकता हूँ? और जिन कामों की बात हो रही, उस कामों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। ना मेरा कोई कॉल सेंटर है, ना मेरा कोई ट्रांसपोर्टिंग का काम है। मेरे भारतीय जनता पार्टी में आने के कारण बौखलाई कांग्रेस की घटिया राजनीति है। और मैं तो अनुरोध करता हूं कि कमलनाथ जी को ऐसे घटिया लोगों को रोकना चाहिए, और नहीं तो वो बेवजह और कमलनाथ जी की फजीलत कराएंगे। आपकी बात हुई कमलनाथ जी से? मेरी चर्चा उनसे होती रहती है और मेरा पारिवारिक संबंध है, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से मेरा उनसे राजनीतिक चर्चा बंद हो गई है। तो पारिवारिक वो रहेगी। कब हुई थी? मेरी चर्चा होती रहती है। अभी हुई थोड़ी देर पहले। मेरी चर्चा होती रहती है।
तो ये थे सैयद जाफ़र। तमाम आरोपों का भी उन्होंने खंडन किया। साथ ही उन्होंने कहा है कि बीजेपी में वो संघ और बीजेपी की रीति और नीति के कारण भी शामिल हुए हैं और अब वो बीजेपी में रहकर पार्टी का काम करेंगे। कैमरा पर्सन विनीत के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल।